स्टार्टिंग में लोग कैपिटल की तरफ जा रहे होते हैं, उनके आंखों में डर होता है। साथ ही वो लोग कह रहे थे ये जगह सेफ है। अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो उसको देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी तुम लोग स्टोरी को जान पाओगे। पहला वाला एपिसोड को एक बार चेक कर लेना। तो उसके बाद हमें दिखाना चाहता है एक फॉलन बन चुका था और बाद वो सेलेस्टिना को देखकर कहता है तो तुम हो सेलेस्टिना। पहले का सब कुछ भूल चुका था या फिर वो भूलने की ट्राई कर रहा था और उसको देखकर सेलेस्टिना कहती है बिलीव भी नहीं कर सकती, तुमने फॉलन के साथ डील किया। और उसके बाद ही गलत कहता है, यानी फॉलन कहता है तभी तुम मुझे निकालने वाली थी तो इसलिए मुझे करना पड़ा। वैसे आगे कौन मरना चाहता है? फॉलन की प्लान को जान गई थी। वेल इसके बाद ही फॉलन उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है और देखकर जो सेलेस्टिना के गार्ड होता है वो लोग भी आगे आ जाते हैं। और उसके बाद वो लोग कहते हैं सेलेस्टिना का ख्याल रखना, हम लोग इसको बिजी रखते हैं। और इसके बाद ही फाइट स्टार्ट हो चुका था। गार्ड एक साथ ही अटैक करते हैं, लेकिन इसके बाद हमें दिखाना चाहता है फॉलन के पास बहुत ज्यादा ही पावर होता है। अटैक से सबको हर्ट कर रहा था और ऐसे वो लोग फाइट में बिजी होता है। इसको देखकर रैम सोचती है यही अच्छा मौका है, वो लोग इधर से भाग सकते हैं। रैम फाइट का नतीजा पहले से ही जानती है तो इसलिए वो इधर से भाग जाती है और रैम थोड़ा बाहर ही आता है। और उसके बाद ही वो लोग पीछे देखते हैं, जहाँ पर पीछे एक एक्सप्लोड हो चुका था। देखते हैं फॉलन उनके पीछे आ गया था। साथ ही वो दिखा देता है उनके गार्ड का बॉडी जो कि अब जिंदा हालत में नहीं होता है, यानी फॉलन ने सबको मार दिया था। देखकर रैम और सेलेस्टिना और भी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद ही वो लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। भागने के बाद सेलेस्टिना के पैर जवाब दे देते हैं तो इसलिए सेलेस्टिना कहती है मैं इधर से नहीं भाग सकती, नहीं हमें भागना ही होगा। और उसके बाद ही वो दोनों भागकर आ जाते हैं एक जगह में, यानी एक गली में। था वो लोग इधर से किसी और जगह में चले जाएंगे, लेकिन वो लोग आगे देखते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज था क्योंकि आगे रूट ब्लॉक होता है। देखकर वो दोनों सोचने लग जाते हैं वो दोनों क्या कर सकते हैं। और उसके बाद ही वो लोग पीछे देखते हैं, पीछे आ चुका था फॉलन। उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वो कहता है कौन आगे मरना चाहता है। के बाद वो अटैक कर ही देता है, लेकिन इससे पहले रैम अपना एक समन को बाहर निकालती है। समन स्ट्रांग होता है, वो फॉलन को पीछे धकेल रहा था और इसको देखकर फॉलन भी उसके ऊपर अटैक करता है। बहुत अच्छा फाइट होता है, लेकिन फॉलन का पावर बहुत ज्यादा अलग ही लेवल का होता है। वो बहुत इजीली उस समन को मार देता है। कहता है तो क्या तुम्हारे पास यही पावर था? जहाँ पर रैम इसको देखकर बहुत डर गई थी। पास और कोई रास्ता नहीं था। अब ये फॉलन उन दोनों को मारने वाला है और उसके बारे में दिखाना चाहता है। अचानक से ऊपर से आ गया था इमाइल। वो देखकर सब लोग शॉक्ड होता है, यानी वो दोनों साथी फॉलन तीनों ही शॉक्ड हो जाता है। पहले इसके बारे इमाइल कहता है एक एडवेंचरर और वो लड़कियों को इस हालत में नहीं देख सकता, यानी उसके लिए सारे लड़के समान है। फॉलन ने तुम लोगों के ऊपर अटैक किया और इसको मैं नहीं देख सकता, तो इसलिए अब ये मरने वाला है। और इसके बाद ही वो फॉलन कहता है तू क्या बक रहा है, तू है कौन? और उसके बाद ही इमाइल अपने बारे में फिर से कहने लग गया था। कहने इसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं। कहता है अगर तू इसे बचाना चाहता है तो तू भी मरने वाला है। कहता है कोई बात नहीं है, उसके पास भी पावर है। और उसके बाद ही वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। फॉलन के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, जहाँ पर वो बहुत सारा अटैक करता है, लेकिन फॉलन के ऊपर इन सारे अटैक का कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता। यही देखकर खुद ही शॉक्ड हो जाता है। और उसके बाद ही फॉलन कहता है वैसे तू एक योद्धा लगता है, ये सारे अटैक मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और उसके बाद ही वो अपना एक अटैक करता है और उसके बाद फॉलन अपना अटैक करता है और इसके कारण इमाइल का एक हाथ बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो चुका था। इसके बाद भी इमाइल हार नहीं मानता। इसके बाद ही वो खड़ा हो जाता है और वो कहता है इससे तो नहीं हारने वाला, वो इसको हराने वाला है। और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को निकाल के एक और अटैक के लिए रेडी हो जाता है। इससे भी बहुत ज्यादा अच्छा अटैक था और उसके बाद ही वो अपना अटैक कर देता है। सोचता है वो इसको करके जीतने वाला है, लेकिन इसके बाद हमें दिखाना चाहता है इससे भी फॉलन का कुछ भी नहीं होता। बाद फॉलन अपने डार्क बुलेट का यूज करता है। पिच सीन शिफ्ट होता है उसी वार में जहाँ पर डियाब्लो और एडलगार्ड एक साथ ही लड़ रहे थे। अपने वेपन से बहुत सारा अटैक डियाब्लो के ऊपर कर देती है। डियाब्लो इन सारे अटैक से बच रहा था। ऐसे एडलगार्ड बहुत टाइम अटैक करती है और उसके बाद वो अपनी जगह में आ जाती है। लेकिन डियाब्लो कहता है वैसे तुम्हारे पास बहुत पावर है, मैं इसको जान चुका हूँ, ये सारे अटैक मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे मुझे नहीं हरा सकती हो। एडलगार्ड कहती है अगर ऐसा बात है तो वो अपना पावर लगाने वाली है। और उसके बाद ही वो अपने वेपन को ऊपर कर देती है। अपना सारा पावर एक साथ ही ला रही थी और उसके बारे में डियाब्लो जानता है, यानी वो जानता है ये स्किल बहुत पावरफुल है, तो रुकना उतना ही ज्यादा हार्ड होता है। तो उसकी कहानी वो सोच रहा था उतना ही ज्यादा हार्ड था। कहने इसके बारे डियाब्लो कहता है इसे लेकर उसे अच्छा लगा तो कर उसको बहुत मजा आने वाला है। और उसके बाद हमें दिखाना चाहता है एडलगार्ड अपना सारा पावर एक साथ ही ला देती है। डियाब्लो को मारने के लिए उसके पास दौड़कर जा रही होती है। डियाब्लो भी रेडी हो जाता है और अपना अटैक कर देती है, जहाँ पर डियाब्लो इसे रोक देता है। और इसको रोकने के बाद उसके पीछे एक तूफान जैसा हो जाता है और इसको देखकर हम लोग कह सकते हैं इस अटैक का इम्पैक्ट। वो अटैक को रोक देता है और उसके बाद ही वो कुछ सोच ही पाता। इससे पहले एडलगार्ड फिर से उसके ऊपर से अटैक कर देती है और उसके कारण ये अटैक डियाब्लो के ऊपर लग भी जाता है। लेकिन सेरा और वो सारे वॉरियर बहुत सारे चिंतित हो जाता है तो थोड़ा टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है। लेकिन इसके बाद वो खड़ा होता है,
देखकर हम लोग जान पाते हैं वो तो सिर्फ वार्म अप कर रहा है, यानी इस अटैक से भी उसको कुछ भी नहीं हुआ। अंदर ही डियाब्लो कह रहा होता है उसको अभी दर्द हुआ था। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है वॉरियर के पास एक और वॉरियर आ जाता है और उसके पास एक बहुत भयंकर न्यूज था। बाद डियाब्लो कहता है वैसे एडलगार्ड तुमने अपना सारा पावर लगा दिया है, तुमने मुझे मारने के लिए मेरे ऊपर अटैक भी किया था, लेकिन तुमने देखा इससे कुछ भी नहीं हुआ, तुम पीछे क्यों नहीं हट जाती। और उसके बारे एडलगार्ड कहती है क्योंकि उसके पास एक मिशन है, अपना एक काम के लिए इधर आई है और वो अपना काम करने वाली है। और इसके बारे डियाब्लो कहता है लेकिन क्या काम। बाद एडलगार्ड कुछ कह ही देती इससे पहले और डियाब्लो को कह देता है डियाब्लो एक बहुत बुरी न्यूज है। और उसके बाद वो कहने लग जाता है शहर में एक फॉलन का अटैक हुआ, फॉलन ने सेलेस्टिना के ऊपर अटैक किया है और सेलेस्टिना के साथ एक और लड़की है जो कि बिल्ली जैसी दिखती है। उनका डियाब्लो और सेरा जान चाहते हैं ये बिल्ली जैसी लड़की कौन है। उनका डियाब्लो और सेरा जान चाहते हैं ये बिल्ली जैसी लड़की रैम है। के बाद ही एडलगार्ड कहती है जो हम लोग करना चाह रहे थे उसको हम लोगों ने कर दिया है, बुद्धू ने अपना काम अच्छी तरह से किया जिसके लिए उसको पावर दिया गया था। वेल इसके बाद डियाब्लो सारा प्लान को जान लेता है उसने क्या किया है। वेल इसके बाद एडलगार्ड कह रही होती है उसका मिशन ये था वो डीमन लॉर्ड को जगाना चाहती है, ये करने के लिए वो इधर आई है। वेल इसके बाद डियाब्लो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है अभी बिजी रहने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अंदर अटैक हो चुका है तो हमें अंदर जाना होगा, तो इसलिए मैं अपना पावर का यूज करने वाला हूँ। और उसके बाद वो अपना पावर का यूज करने लग जाता है। देखकर एडलगार्ड कहती है वो अपना बेस्ट देने वाली है। तो कहता है तुम डीमन लॉर्ड को जगाना चाहती हो लेकिन तुम ये नहीं जानती हो मैं भी एक डीमन लॉर्ड हूँ, तुम कह सकते हो मैं ही असली डीमन लॉर्ड डियाब्लो हूँ। के बाद डियाब्लो अपना व्हाइट नोवा अटैक कर देता है और इसका इम्पैक्ट तुम लोग देख ही सकते हो। इम्पैक्ट के कारण जो ब्रिज था वो खत्म हो जाता है, वो गायब हो चुका था, सेना खत्म हो जाता है। और उसके बाद डियाब्लो नीचे देखता है जहाँ पर एडलगार्ड अब भी जिंदा होती है लेकिन बहुत बुरी हालत में। डियाब्लो की बातों को ही सोच रही होती है क्या ये भी एक डीमन लॉर्ड है। के बाद डियाब्लो इधर से जाने लग जाता है क्योंकि उनके पास बहुत कम टाइम था। डियाब्लो के पास आ जाती है और उसके बाद डियाब्लो कहता है नहीं जानता उसका मैजिक यूज होने वाला है या फिर नहीं, उनके पास बहुत कम टाइम है तो इसलिए उनको अपना रिस्क लेना होगा। और उसके बाद डियाब्लो अपना पोर्ट मैजिक यूज करता है और ये काम आ जाता है और उसकी कहानी वो दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं सिटी में। आता है उसी फाइट में जहाँ पर इमाइल अब भी खड़ा होता है और उसका हालत बहुत बुरा था। पास हमें दिखाया जाता है बाकी सारे एडवेंचरर को जो कि इसको रोकने के लिए आए थे और वो लोग मर चुके थे, बहुत बुरी तरीके से पेला गया था। खैर इसके बाद फॉलन कहता है क्या तू मरना चाहता है इन लोगों से साथ। कहता है वो ये नहीं जानता, वो बस इन सबको सेव करना चाहता है, ये नहीं हारने वाला, मैं कभी नहीं हारने वाला। और इसके बाद ही वो फॉलन कहता है ऐसा बात है तो तू भी मरने वाला है, तेरा दिक्कत क्या है। बाद वो अटैक करने वाला था लेकिन इधर फिर से इंटरप्ट होता है, यानी लो और सेरा अचानक से इधर आ जाते हैं और इसके कारण फॉलन रुक जाता है। रैम के पास आ जाती है और उसके बाद वो उसको हक कर देती है। कहती है वो रैम के बारे में सोचकर बहुत चिंतित थी। वेल इसके बाद डियाब्लो आ गया था इमाइल के पास और उसके बाद वो कहता है इमाइल तुमने बहुत अच्छा लड़ाई की, बहुत ऊपर वाला जंग मानूंगा और उसके बाद काम मैं करने वाला हूँ, यानी इसको मैं संभालने वाला हूँ, तो इसलिए तुम रेस्ट ले सकते हो। कहता है ठीक है। और उसके बाद ही वो बेहोश हो चुका था, उसका हालत बहुत बुरा होता है तो एक ड्रग को निकाल लेता है और उसके बाद ही वो इसको सेलेस्टिना को दे देता है। वो कहता है इमाइल को दे देना और वो अच्छा हो जाएगा। वेल इसके बाद सेलेस्टिना कहती है क्या तुम इसके साथ सच में लड़ने वाले हो। तो कहता है हाँ वो इसके साथ लड़ने वाले, इसलिए नहीं कि वो इन सब का हेल्प करने के लिए आया है। इस फॉलन ने उसके होम पर अटैक किया और ये उसे सहा नहीं जाएगा और इसलिए वो इसको हराने वाला है। बाद डियाब्लो फॉलन के सामने आ जाता है और फॉलन कहता है बहुत अच्छा बात है क्योंकि पहले से उन दोनों का दुश्मनी था जो कि तुम लोग जानते हो। डियाब्लो को देखकर उसके ऊपर अटैक कर देता है जहाँ पर डियाब्लो आगे एक सील को ला देता है तो इसलिए उसको कुछ भी नहीं होता। बाद डियाब्लो उसके अटैक को उसके ऊपर ही यूज करता है, वो भी दुगनी पावर से। अटैक फॉलन के ऊपर लग जाता है जहाँ पर इसको देखकर फॉलन बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है ये बंदा ये अटैक कैसे कर सकता है। और उसके बाद वो कहता है हाँ तू एक फॉलन है और एक फॉलन ही रहेगा, तेरा दिमाग भी वैसा ही है। बात सुनकर फॉलन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसके बाद वो अपना एक और अटैक कर देता है लेकिन इससे भी डियाब्लो का कुछ भी नहीं होता। डियाब्लो इसे रोक देता है और उसके बाद वो उसके ऊपर ये अटैक कर देता है उससे भी ज्यादा पावर के साथ। तो उसकी कहानी नीचे दब रहा होता है, साथ ही वो बहुत ज्यादा मुसीबत में आ चुका था। इस अटैक के कारण बहुत ज्यादा पेन होता है और वो कह रहा था माफ कर दो, मैं समझ चुका हूँ मैं आपसे नहीं जीत सकता तो इसलिए इस शहर से चला जाऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद भी उसे माफ नहीं करता। वो कहता है तुमने बहुत लोगों को मारा है इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। और इसके बाद वो फिर से कहता है मैं भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद डियाब्लो कहता है मैं डार्क प्लेस में बंद करने वाला हूँ। और उसके बाद ही वो एक पोर्टल को ऑन कर देता है जहाँ पर उस पोर्टल के अंदर खींचा आ रहा था। अभी रिक्वेस्ट करता है उसे माफ कर दिया जाए लेकिन डियाब्लो ऐसा नहीं करता और इसकी कहानी वो फॉलन उस डार्क में चला जाता है और हमेशा के लिए उधर कैद हो जाता है। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है ऐसे ही डियाब्लो इसको जीत चुका था। खैर इसके बाद वो कहता है ये बहुत ज्यादा अलग था, अटैक में उसका बहुत सारा उसने अपना बहुत सारा एमपी लूज कर दिया है। इसके बाद उसके पास आ जाती सेरा
पर वो डियाब्लो को पकड़ लेते हैं। तो इसलिए जो उसके वो दोनों होता है वो डियाब्लो की बॉडी में लग रही थी। वो इससे बहुत मजा आता है और इसके बाद वो देखते हैं उसके पास आ चुकी थी रैम। कहती है तुम्हारे पास बहुत पावर है और तुम मुझे सेव कर सकते हो। डियाब्लो को देखकर बहुत हैप्पी थी और उसके बाद वो भी डियाब्लो को पकड़ लेती है। देखकर डियाब्लो कहता है वैसे तुम दोनों के गले में वो कॉलर है यानी स्लेव कॉलर है, इसलिए मैंने तुम दोनों को सेव किया, बाकी और कोई बात नहीं था। बाद वो देखता है उसके हाथों में यानी दोनों हाथों में उन दोनों के वो सब लग रहे थे। एक डियाब्लो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वो कहता है ये बहुत अच्छे है, मुलायम तो एक तरफ कड़क, जो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। और ऐसे ही वो कह के हो चुका था क्योंकि उसको बहुत मजा आ रहा था। खैर इसके बाद सीन में हमें दिखाना चाहता है एक बहुत भयंकर दुख का माहौल होता है जहाँ पर लोग फ्यूनरल के लिए आ चुके थे। इसमें बहुत सारे एडवेंचरर का मौत हो चुका था तो इसलिए लोग बहुत, और में सेलेस्टिना भी थी। और इसके बाद हमें बताया चले सिटी के लोगों को जहाँ पर पहले जैसा सब कुछ कर दिया था, यानी जो तबाह हुआ था वो लोग फिर से रिबिल्ड कर रहे थे। ऐसे हमें दिखाया चले 10 दिनों के बाद का सीन, वो होटल में सो रहा होता है और इसी बीच उसके पास आ जाती सेरा और वो कहती है बहुत दिन हो चुके उन्होंने कोई क्वेस्ट नहीं किया तो इसलिए डियाब्लो हम लोग चलता है इसको कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद डियाब्लो कहता है नहीं वो नहीं करने वाला क्योंकि वैसे भी उस फाइट में उसका बहुत एमपी लॉस हो चुका है, इसलिए वो नहीं करना चाहता। और उसके बाद सेरा उसके ऊपर आ जाती है। डियाब्लो देखता है सेरा आधी नंगी थी। डियाब्लो कहता है तुम कैसे कपड़ों में हो। और उसके बाद सेरा कहती है मैं जानती हूँ इसको देखकर मुंह पे आ चुके हो, जहाँ पर हाँ डियाब्लो सच्ची में मुंह पे आ चुका था। लेकिन इसके बाद वो कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, सब नहीं देखना चाहता। और इसके बाद सेरा कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुम देखना चाहते हो। और उसके बाद वो दोनों मजे खड़े होता है। फिर इसके बारे में दिखाया जाता है इसी बीच इधर आ जाती है रैम और रैम सेरा को देख लेती है। देखकर रैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो सेरा के ऊपर अटैक कर देती है। वो कहती है तुम ये सब क्या कर रहे थे, तुम्हारा इरादा क्या है। और उसके बाद सेरा कहती है नहीं कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है जैसा रैम तुम सोच रही हो। और ऐसे वो दोनों बातें कर रहे होता है। उसके बाद ही सेरा आ जाती है डियाब्लो के पास और वो डियाब्लो को पकड़ लेती है। लेकर रैम भी डियाब्लो के पास आ जाती है और उसके बाद वो भी पकड़ लेती है जहाँ पर डियाब्लो के बहुत मचे आ रही थी। लेकिन इधर फिर से इंटरप्ट होती है यानी गिल का मास्टर इधर आ जाते है उस रूम में। और उसके बाद वो कहती है देखकर मैं बहुत हैप्पी हूँ यानी तुम लोग मजे कर रहे हो। रैम यही देखकर शर्मा जाती है। वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद डियाब्लो कहता है वैसे क्या काम है, क्या तुम्हारे पास फिर से कोई मिशन है। मास्टर कहती है नहीं कोई मिशन नहीं है। वो कहता है तो क्या काम है। और उसकी बारी गिल मास्टर फिर से कहती है कोई भी मिशन तो नहीं था, लेकिन किंगडम के लोग ये चाहते हैं सेरा उनको दे दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इसके बाद वो लोग अटैक करने वाले हैं। लोग इसे सुनकर गुस्सा होता है और उसके बाद वो कहता है तो तुम ये चाहते हो सेरा उन लोगों को दे दिया जाए। मास्टर इससे डर जाती है और वो कहती है मैंने ऐसा कब कहा, जानती हो आपके पास बहुत ज्यादा पावर है तो इसकी बात में ये सोचते भी नहीं हूँ। लोग कहता है तो तुम्हारा इरादा क्या है। और इसके बाद ही गिल मास्टर कहती है तो तुम लोग का ये मिशन नेक्स्ट होने वाला है